अपनी आधी टीम ड्रैकुनोस से हारने के बाद लीजा अपने चौथे पोकेबॉल को फेंक देती है, जिसमें से बाहर आता है एक वाटर और फ्लाइंग टाइप का नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन गैराडोस। ऐश कहता है गैराडोस ये तो एक इजी टारगेट होने वाला है। लीजा एक स्माइल देती है और कहती है कि मेरे गैराडोस को किसी लेजेंडरी या फिर मिथिकल से कम मत समझना। मैंने इसको अपने जर्नी के स्टार्टिंग में कैच किया था और ये मेरे कुछ सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पोकेमॉन्स में से एक है। और ये भी मत भूलना कि तुम्हारा ड्रैकुनोस बर्फ में जमा हुआ है, यानी कि मैं उसके ऊपर 2 से 3 अटैक आसानी से इस्तेमाल कर सकती हूँ। ऐश कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, इन सब के बाद भी ड्रैकुनोस तुम्हें डिफीट करने वाला है। ऐश का कॉन्फिडेंस कमाल का था। फाइट शुरू हो जाती है और लीजा अपने गैराडोस को ड्रैगन टेल यूज करने के लिए कहती है। गैराडोस काफी तेजी से ड्रैकुनोस के पास पहुंच जाता है और एक स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टेल का इस्तेमाल करता है, जिससे ड्रैकुनोस के ऊपर जो बर्फ थी वो काफी हद तक टूट जाती है और ड्रैकुनोस को सुपर इफेक्टिव डैमेज भी पड़ता है। पर ड्रैकुनोस अभी भी पूरी तरह से बर्फ से बाहर नहीं निकला था। इसी का एडवांटेज लेते हुए लीजा अपने गैराडोस को हाइड्रो पंप यूज करने के लिए कहती है, वो भी क्लोज रेंज से। गैराडोस ड्रैकुनोस के काफी पास था एंड वो एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रो पंप का भी इस्तेमाल कर देता है, जो कि डायरेक्टली ड्रैकुनोस के ऊपर लगती है। इससे ड्रैकुनोस के बॉडी पर जो बची कुची बर्फ थी वो भी टूट जाती है और ड्रैकुनोस को दोबारा डैमेज पड़ता है। गैराडोस ने अपना काम कर दिया था ड्रैकुनोस को डैमेज देकर, पर तभी ऐश को एक गुड न्यूज मिलती है। ड्रैकुनोस के बॉडी पर जो बर्फ थी अब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और ड्रैकुनोस होश में भी आ गया था। ऐश काफी खुश हो जाता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि ड्रैकुनोस लड़खड़ा रहा होता है। जमने के बाद और इतने सारे सुपर इफेक्टिव अटैक्स सहने के बाद अब वो भी वीक हो चुका था, उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची थी। ब्रॉक बोलता है कि अब इसका मतलब ऐश का ड्रैकुनोस ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। ऐश कहता है ड्रैकुनोस अभी इस्तेमाल करो ड्रैगन पल्स का। ड्रैकुनोस एक स्ट्रॉन्ग ड्रैगन पल्स अनलीश कर देता है। वहीं पर इसके काउंटर में लीजा अपने गैराडोस को वाटर पल्स इस्तेमाल करने के लिए कहती है। दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं, पर यहाँ पर किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल थी। लीजा इससे काफी खुश होती है, पर ऐश शॉक हो गया था, क्योंकि इस पूरे बैटल में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि ड्रैकुनोस किसी पोकेमॉन के अटैक को ओवरपावर नहीं कर पाया और ये साफ साफ बता रहा था कि अब ड्रैकुनोस थक रहा है। ऐश कहता है ड्रैकुनोस अभी इस्तेमाल करो फ्लेम टेम्पेस्ट का। ड्रैकुनोस बिल्कुल ऐसे करता है। काउंटर में गैराडोस इस्तेमाल करता है सर्फ अटैक का। ये वाटर टाइप के सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक्स में से एक है, जिससे काफी ज्यादा बड़ी वाटर की वेव क्रिएट हो जाती है, जो कि फ्लेम टेम्पेस्ट की पूरी आग को बुझाते हुए ड्रैकुनोस के ऊपर लग जाती है और ड्रैकुनोस पानी में गायब हो जाता है। ऐश कहता है नहीं ड्रैकुनोस, तुम्हें खुद को बचाना होगा। धीरे धीरे करके जब पूरा पानी हटता है तो देखने को मिलता है कि ड्रैकुनोस जमीन पर गिरा हुआ है और वो बहुत ज्यादा कमजोर दिख रहा है। फिर भी ड्रैकुनोस अपना जोर लगाता है और दोबारा उठने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उठ नहीं पाता। फाइनली रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि अब ड्रैकुनोस आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर गैराडोस है, यानी कि लीजा ने फाइनली ऐश के फर्स्ट पोकेमॉन को हरा दिया है। ये देखकर लीजा बहुत खुश हो जाती है, पर ऑडियंस का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। स्टेडियम में काफी सारे ड्रैकुनोस के फैंस थे जो कि ड्रैकुनोस को हारते हुए नहीं देखना चाहते थे, जिसके चलते वो डिसअपॉइंटेड हो गए थे। बट फिर भी ड्रैकुनोस ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। 3 पोकेमॉन्स को हराकर ऐश ज्यादा निराश नहीं होता है और अपने ड्रैकुनोस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर कहता है कि दोस्त, तुमने अकेले अपोनेंट के आधे पोकेमॉन टीम को डिफीट कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। बस इसी तरह का परफॉर्मेंस देते रहना। वेल ऐश लीजा से कुछ भी नहीं बोलता है और डायरेक्टली अपना सेकंड पोकेबॉल निकालता है और टॉस भी कर देता है, जिसमें से बाहर आता है एट्रो रीजन का ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन एरोड्रेक। ऐश कहता है अमेजिंग, ड्रैकुनोस के पास एरोड्रेक, इसका मतलब ऐश अपोनेंट को टाइम नहीं देना चाहता। वो इस फाइट को यहीं पर एंड करना चाहता है। एरोड्रेक को देखकर लीजा थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि उसने अभी अभी ड्रैकुनोस को हराया था एंड अब उसको इक्वली स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन एरोड्रेक को फेस करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऐश का इकलौता अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन कौन सा है। बैटल शुरू होते ही ऐश अपने एरोड्रेक को मिथिक हाउल अटैक यूज करने के लिए कह देता है, जो कि एरोड्रेक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था और इसी के साथ वो इस फाइट को एंड करना चाहता था। लीजा पैनिक कर जाती है और वो घबराते हुए अपने गैराडोस को हाइड्रो पंप यूज करने के लिए कहती है। एरोड्रेक आसमान की तरफ देखकर एक हाउल करता है, जिससे आसमान चमकने लगता है एंड इस बार तो सबको पता होता है कि अटैक कितना स्ट्रॉन्ग होगा और कैसा होने वाला है। इतने में ही गैराडोस का हाइड्रो पंप एरोड्रेक के ऊपर लग जाता है, जिससे एरोड्रेक का बैलेंस तो बिगड़ता है, पर वो अटैक नहीं रोकता है। अचानक से आसमान से काफी ज्यादा बड़ा पक्षी गैराडोस की तरफ बढ़ता है और लाइट की स्पीड के साथ गैराडोस के ऊपर अटैक भी कर देता है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। लीजा को 1% उम्मीद भी नहीं थी कि गैराडोस बचा होगा। सारी ऑडियंस इसको देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और अब धीरे धीरे करके धुआं हटना स्टार्ट होता है। जब धुआं पूरी तरह से हट जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि गैराडोस जमीन पर गिरा हुआ है। रेफरी अनाउंस कर देता है कि गैराडोस आगे बैटल करने के काबिल नहीं है, यानी कि लीजा के 4 पोकेमॉन्स हार गए हैं। अब उसके पास सिर्फ 2 पोकेमॉन्स बचते हैं। एरोड्रेक ने कुछ ही सेकंड्स के अंदर गैराडोस को एलिमिनेट कर दिया था
एंड लीजा को इसका अंदाजा पहले से ही लग गया था। वो अपने गैराडोस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और कहती है, तुमने ड्रैकुनोस को हराकर एक काफी बड़ी फीट हासिल की है, बट अनफॉर्चुनेटली एरोड्रेक ने तुम्हें हरा दिया। अब तुम आराम कर सकते हो। लीजा ऐश की तरफ देखती है और कहती है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम स्टार्टिंग में ही इतने स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करके गैराडोस को फिनिश करने वाले हो। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है कि अगर मैं इस बैटल को ज्यादा लंबा चलाता तो एरोड्रेक की एनर्जी भी वेस्ट हो जाती, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लीजा कहती है, ये पूरी तरह से सेंस बनाता है, पर मेरा 5वां पोकेमॉन रेडी है एरोड्रेक को एलिमिनेट करने के लिए। लीजा अपने 5वें पोकेबॉल को टॉस करती है, जिसमें से बाहर आता है घोस्ट और फाइटिंग टाइप का मिथिकल पोकेमॉन मार्शैडो। ये अब तक लीजा का तीसरा लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन था। ऐश बोलता है, अमेजिंग, एक मार्शैडो, ये तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। इतने में ही लीजा अपने हाथ को दिखाती है जिसमें उसने डायनामैक्स बैंड पहना हुआ था और कहती है कि तुमने अभी तक डायनामैक्स मार्शैडो को नहीं देखा होगा। लीजा अपने मार्शैडो को पोकेबॉल के अंदर लेती है एंड फिर उसका पोकेबॉल काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। फिर दोबारा उसके पोकेबॉल को फेंकने पर मार्शैडो की साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो डायनामैक्स हो जाता है डायनामैक्स मार्शैडो में। यानी कि लीजा ने अपने पहले फेनोमेना का इस्तेमाल कर लिया था। मिस्टी कहती है, ये तो होना ही था। अब लीजा के पास सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स बचे हुए थे और अब वो दोनों पोकेमॉन्स के ऊपर फेनोमेना का यूज करेगी। उसने अपने पहले पोकेमॉन के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया। वेल बैल शुरू हो जाती है और लीजा अपने मार्शैडो को मैक्स फैंटेजम यूज करने के लिए कहती है, जो कि एक डायनामैक्स अटैक था। मार्शैडो के पूरी बॉडी पर पर्पल ऑरा आ जाता है और जमीन से काफी सारे बड़े और घोंसली हाथ निकलना स्टार्ट होते हैं, जो कि एरोड्रेक को पकड़ने के लिए बढ़ रहे होते हैं। ऐश कहता है, एरोड्रेक अभी अपने स्पीड का इस्तेमाल करो और इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करो। एरोड्रेक बिल्कुल ऐसे ही करता है, बट वो हाथ एरोड्रेक का हर जगह पर पीछा कर रहे थे एंड फाइनली वो उसके विंग्स पे अटैक करके एरोड्रेक का बैलेंस बिगाड़ देते हैं और उसको पकड़ भी लेते हैं। इतने में ही एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे ऐश के एरोड्रेक को डैमेज सहना पड़ता है। ऐश कहता है, ऐसे काम नहीं बनने वाला, हमें भी अटैक करना होगा। एरोड्रेक इस्तेमाल करो ड्रैको मीटियोर का। एरोड्रेक आसमान से काफी सारे मीटियोर्स को समन करता है, जो कि डायनामैक्स मार्शैडो के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अपने बड़े साइज के चलते मार्शैडो इन अटैक को डॉज नहीं कर पाता, जिससे उसको थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है। ब्रॉक कहता है, यही तो प्रॉब्लम है, डायनामैक्स होने की वजह से मार्शैडो की एचपी काफी इंक्रीज हो गई है।